पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 200 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है और उसकी 4 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 28 रन पर क्रीज पर मौजूद है, जबकि उनका साथ दे रहे हैं हसन अली, जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। ये लग रहा है कि मैच शायद चौथे दिन ही खत्म हो जाएगा। लो स्कोरिंग मैच है, जिस तरह आपने देखा कि पहले टेस्ट में भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं देखने को मिली और दोनों टीमें कम स्कोर पे आउट हुई। इसी तरह सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी दोनों टीमें लग रहा है कि मुकाबले की हैं। दोनों टीमें कभी पहले सेशन में हावी होती हैं तो दूसरे सेशन में दूसरी टीम हावी होती है। आज भी जब साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग शुरू की तो लग रहा था कि शायद कोई उनके जो कैप्टन हैं जी कॉग, वो बवुम्बा के साथ मिलकर स्कोर में बड़ा इजाफा करेंगे और 106 रन 4 खिलाड़ियों के आउट पर जब उन्होंने अपनी इनिंग शुरू की, लेकिन 201 पर पूरी टीम समेट गई, यानी पूरी टीम ढेर हो गई और पाकिस्तान ने 71 रन की बढ़तरी हासिल कर ली पहले इनिंग्स में। लेकिन आज जो कमाल हुआ वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर ने हसन अली, जिन पर बहुत तनकीद हो रही थी कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं और शायद वो लग रहा था कि अगर इस टेस्ट में भी वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो शायद उनको 5 रोज़ा क्रिकेट से बाहर बैठा दिया जाएगा। लेकिन आज वो चल पड़े। कल उन्होंने 2 विकेटें ली थी, लेकिन आज वो मजीद 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। उन्होंने जब साउथ अफ्रीका की इनिंग खत्म हुई तो उन्होंने 54 रन देकर 5 विकेटें ली थी, जो अहम विकेटें थी 5। ये इनके कैरियर में दूसरा मौका है जब हसन अली 5 विकेटें लेने में कामयाब रहे। तो एक जो प्रेशर था हसन अली पर, दबाव था जो अच्छी बॉलिंग कराएं, वो आज उन्होंने उसका वो कर्ज उतारा है और वो सेलेक्टर्स भी थोड़े से मुतमईन हो गई है। टीम मैनेजमेंट जो हसन अली को टीम में लेके थोड़ा परेशान हो रहे थे कि उन्होंने अच्छा सीज़न खेला है कायद आज़म ट्रॉफी का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज हमें वो कुछ मज़ीद अपने पुराने हसन अली जैसे लगे और उनकी इस बॉलिंग कारकर्दगी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 201 रन पर आउट हो गई। ये सारा क्रेडिट इस इनिंग्स का हसन अली को जाता है। नुमान, फ़हीम और शाहीन ने भी एक एक विकेट लिए, लेकिन यासिर शाह कोई विकेट नहीं ले सके, खाली हाथ रहे। साउथ अफ्रीका की तरफ से जो मेज़बान टीम थी, टिम्बा वोमुम्बा हाई स्कोर रहे, उन्होंने 44 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे, कोई बॉलर उनको आउट नहीं कर सका। कल उनको 2 दफ़ा आउट करने की कोशिश की थी पाकिस्तानी बॉलर नुमान अली ने मैच के 18वें ओवर में, जब टिम्बा वोमुम्बा सिर्फ 1 रन पर खेल रहे थे। उनका कैच छोड़ा था विकेट कीपर रिजवान ने। अब उसका देखिए खमियाजा उठाना पड़ा पाकिस्तान को। अगर टिम्बा वोमुम्बा उस वक्त आउट हो जाते तो साउथ अफ्रीका टीम मजीद प्रेशर का शिकार हो जाती है और शायद वो जो 201 रन उसने अपने स्कोर किए हैं वो शायद 150 रन के अंदर आउट हो जाती। तो पाकिस्तान ने 71 रन की लीड ली है, शायद वो 122-125 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाती है। और उसी ओवर में जो मैच का 18वां ओवर था नुमान अली के ओवर में, पहले मोहम्मद रिजवान ने कैच ड्रॉप किया, फिर उसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जब बवुम्बा एक ही रन पर खेल रहे थे, एक बहुत साफ एलबीडब्ल्यू था। पाकिस्तान ने अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। पाकिस्तान के तीनों रिव्यू बाकी थे। बाबर आजम ने कहा भी रिजवान से कि जी रिव्यू ले जाए, लेकिन रिजवान की आवाज़ अभी मैच जब जाके देखेंगे, अगर इसकी झलकियाँ देखें 18वें ओवर्स में, तो साफ माइक पर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर थे वो कह रहे हैं गेंद बाहर जा रहा है। तो जब विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपर से अमूमन एलबीडब्ल्यू वगैरह की अपील्स जब होती हैं तो कैप्टन जो स्लिप में खड़े होते हैं या बॉलर्स भी अमूमन जो होते हैं, हालांकि इसमें बॉलर का भी कसूरवार है उतने ही नुमान अली, लेकिन वो इतना तजुर्बा नहीं है उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का, ना वो इतने सीनियर है टीम में। विकेट कीपर से जब पूछा बाबर आजम ने तो रिजवान ने कहा गेंद बाहर जा रहा है, तो पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया। और उस वक्त रिव्यू ले लेते तो शायद पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाता और रिजवान की गलती की वजह से एक ही ओवर में बवुम्बा 2 बार आउट होने से बच गए। अगर वो उस वक्त आउट हो जाते तो शायद वो इतना स्कोर नहीं करते और पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन खैर फिर भी पाकिस्तान ने 71 रन की 71 रन की बढ़तरी ली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज हमेशा की तरह जो ओपनर्स हैं वो रवायती तरीके से आउट है और 28 रन पर दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान के अपने दूसरा टेस्ट खेलने वाले इमरान बट एक बार फिर नाकाम रहे और कोई स्कोर में इजाफा नहीं किया और 0 पर आउट है, जबकि आबिद अली फिर 13 रन बनाकर आउट हो सके। अपने कैरियर के पहले 2 टेस्ट में आबिद अली पहले भी बता चुके हैं सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 8 टेस्ट खेले हैं वो 18 की एवरेज से रन बना सके हैं। आबिद अली को शायद वैसे भी दूसरे टेस्ट में जगह नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी सेलेक्टर्स ने उन पर एतमाद किया और एक और मौका दिया। अब ऐसा लगता है कि शायद आबिद अली को टेस्ट सीरीज से बाहर बैठा दिया जाएगा। आउट ऑफ फॉर्म में उसका पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, टीम प्रेशर में ही आ जाती है और इस बार भी प्रेशर में आई। और उसके बाद बाबर, अजहर और फवाद तीनों
जो हमारे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जल्दी आउट हो गए और 76 पे पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई। ऐसा लग रहा था कि शायद इस वक्त पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार हो गई है, लेकिन एक बार फिर फ़हीम अशरफ ने उम्दा बैटिंग की और मोहम्मद रिजवान के साथ उन्होंने 6 विकेट की शिराकत में 52 कीमती रन बनाए। फ़हीम अशरफ 33 रन बनाकर आउट हुए और ये सीरीज़ उनकी एज ए बैट्समैन, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर बहुत शानदार रही। उन्होंने अब तक इस सीरीज़ में 171 रन बनाए और वो इस सीरीज़ के टॉप स्कोरर हैं। नंबर 1 पे वो हैं, जबकि ओवरऑल बल्लेबाजों में फवाद आलम नंबर 2 हैं जिन्होंने 170 रन बनाए। पाकिस्तान ने जब आज खेल का अख्ताम हुआ, चौथे दिन का तीसरे दिन का खेल का अख्ताम हुआ, तो पाकिस्तान ने 129 रन बना लिए थे, उसकी 6 विकेटें गिर गई थी। अब उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है और उसकी 4 विकेटें बाकी हैं। मोहम्मद रिजवान 28 रन पर खेल रहे हैं, उनके साथ हसन अली है। मोहम्मद रिजवान की ये वाली सीरीज़ भी बहुत अच्छी नहीं रही है, साउथ अफ्रीका की सीरीज़। अब तक वो इसमें 79 रन बना सके हैं, जबकि पिछली सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भी अच्छी थी उनकी, और उससे पहले जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी उसमें भी वो अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे सके थे, लेकिन यहाँ पे वो ऑफ कलर नज़र आए। बहुत जिम्मेदारी उन पर, अगर वो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं और पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि 4th इनिंग में साउथ अफ्रीका की टीम 250 से भी अगर अबव स्कोर का टारगेट होगा तो शायद उसके हाथ पैर खुल जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान को 200 रन की बढ़तरी। हसन अली क्रीज पर मौजूद हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास फाइनल में वो सेंचुरी बना चुके हैं। नुमान अली अभी मौजूद हैं, यासिर शाह मौजूद हैं। यासिर शाह एक एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी बना सके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस सीरीज़ में वो एक 38 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं कराची टेस्ट में, जबकि कराची टेस्ट में नुमान अली ने 24 रन की इनिंग खेली है। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नाकाम रहा, लेकिन फिर भी टेल ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं, उनसे भारी तवक्कुआत हैं, कभी उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम बैटिंग में कुछ अरसे में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। आखिरी 10 टेस्ट इनिंग्स जो हैं पाकिस्तान ने जो खेली हैं उसमें पाकिस्तान एक बार भी 400 रन नहीं बना सका है। ठीक है, इस सीरीज़ में भी अब तक पाकिस्तानी बल्लेबाज ओपनर्स आपने देखा नाकाम रहे। अजहर अली अब 4 इनिंग्स में 115 रन बनाए, बाबर आजम ने 122 रन बनाए। जब ये वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर पाकिस्तानी टीम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए एक सवाल निशान होगा। बाबर आजम कसम महाराज कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं है कि अच्छे स्पिनर है, उनके खिलाफ इस सीरीज़ में 3 मरतबा आउट हो चुके हैं। सिर्फ उन्होंने 14 की एवरेज से महाराज के खिलाफ 43 रन बनाए। अगर बाबर आजम जैसा बल्लेबाज जो इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है वो कश्यप महाराज उसको अगर धुर बना ले तो फिर ये एक सवाल निशान है बाबर आजम की कारकर्दगी पर। एक ज़माने में मोहम्मद हफीज़ को धुर बनाया था डेल स्टेन ने, जो साउथ अफ्रीका के ही बॉलर्स थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि महाराज ने बाबर आजम की कमज़ोरी देख ली है और उनको बार बार अपने जाल में वो फंसाते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी खबर आज ये थी कि उनके जो स्पिनर थे जॉर्ज लिंडे जो अनफिट हो गए थे और उन्हें 5 ओवर्स ही कराए थे कल तक, वो दोबारा क्या नाम है फॉर्म में आ गए और फिट हो गए और अब तक वो इस इनिंग्स के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 3 विकेटें ले चुके हैं, जबकि महाराज के हिस्से में 2 विकेटें आई हैं। अब ये देखना है कि अब महाराज जो है वो इस वक्त टेक नोकिया के साथ सीरीज़ के हाईएस्ट विकेट टेकर है, 9 विकेटें हैं। अब देखते हैं कि कल का दिन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए कैसा रहता है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बड़ा इम्तहान है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कल 300 से अबव का टारगेट है, उसके लिए रिजवान को थोड़ा तेज़ खेलना होगा। उसकी वजह ये है कि ठहर कर शायद अगर वो खेलें, मैच रोक कर खेलें तो इतना स्कोर नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों में टेम्परामेंट नहीं है ठहर कर विकेट में स्कोर करने का, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो यासिर शाह हो, चाहे नुमान अली हो। तो पाकिस्तान को खासकर रिजवान को थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, ऐसा ना हो कि वह नॉट आउट रह जाए बहुबा की तरह और बाकी विकेटें गिर जाएँ तो उनकी नॉट आउट होने का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको बैटिंग का थोड़ा तजुर्बा हासिल है, अच्छा खेलते हैं, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा हिट लगाएं और जल्दी स्कोर करें ताकि थोड़ा प्रेशर भी रिलीज़ हो अगर कोई विकेट गिरती है। खैर दुआ है कि पाकिस्तान कल ज़्यादा स्कोर करे और साउथ अफ्रीका को कम से कम 250 या 300 की लीड दे और टारगेट दे, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और सीरीज़ भी जीत सकता है। 17 साल बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ में शिकस्त दी। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2003 में शिकस्त दी थी, वो भी होम ग्राउंड पर, जब पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम थे और साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रैम स्मिथ थे। तो दुआ है कि पाकिस्तान कल अच्छा परफॉर्मेंस करे और कल मैच भी जीते और सीरीज़ भी 2-0 से जीते। स्पोर्ट्स विद वाजिद उस्मानी में इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।